हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का हमारा एग्ज़ाम्स हो चुका है और आज देखते हैं कि पेपर कैसा था, क्या पूछा उन्होंने और इस पेपर की एनालिसिस करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे कई स्टूडेंट्स के हमें कॉल आए और फीडबैक आ रहा है, ठीक आ रहा है। पेपर ठीक है। पेपर में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस लाए हैं पेपर को। पेपर तो देखो, पेपर का क्या होता है ना, जब पेपर इजी क्या होता है, हाँ इजी टफ कुछ होता नहीं है। जब आप जो चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं, जो आप चीज़ें आपकी किताबों में उपस्थित हैं, अगर वो आ जाती हैं तो पेपर आपका ठीक होता है, ईजी मान लें उसको। पेपर जब कहते हैं ट्रेंड से थोड़ा अलग चला जाता है तो पेपर टफ हो जाता है, ठीक है। तो पेपर आप वैसे अगर जो लोग थोड़ा रटते वटते ज़्यादा थे उनके हिसाब से तो पेपर बहुत टफ था, ठीक है। और जो लोग थोड़ा आप बेसिक्स के साथ भी अपने रहते तो कॉन्सेप्चुअल होकर पढ़ाई करते थे, उनके लिए पेपर ये जो था मॉडरेट से टफ की तरफ ही था। पेपर मॉडरेट ही था पेपर ये आपका। बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग तो बहुत करना मुझे नहीं दिखता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर पाएगा। तो चलते हैं, पहले मैं बताता हूँ, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कुछ सिनेरियो, क्योंकि पेपर में कहीं आपके पास ये ट्रिक भी उपस्थित थी कि क्या करके हमें यहाँ से निकलना है। जैसे होता है ना, पूरा पेपर दिया 150 क्वेश्चन का, तो कहीं तो कुछ होगा यार, उसको जहाँ पर कहते हैं आप कर सकते थे अच्छा, आप लोगों ने किया भी होगा उसको अच्छा, ठीक है। तो पेपर में स्टार्ट साइंस से, साइंस जो आया था मॉडरेट टू टफ था। यूपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस भी नहीं थे, ये नए क्वेश्चंस थे, बेसिक के क्वेश्चंस थे ये, और ये लूसेंट से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे यहाँ पर। आपकी जो और भी जो पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस का मैं भी रिकमेंड करता हूँ, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से लगते थे, लेकिन सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी नहीं थे इसमें पेपर्स में आपके। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई स्टैंडर्ड बुक्स की बात हो रही थी यहाँ पर। तो ये साइंस का जो सेक्शन था, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल होने की, ओवरऑल की, क्योंकि होता है ना कि आप कोई इंजीनियर है, किसी फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई ह्यूमैनिटीज़ का है, तो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव निकल के आता है साइंस का क्वेश्चन सेक्शन जो था वो ठीक ठाक टफ सेक्शन था इस पेपर में, ठीक है। अगला सेक्शन जो था कहते हैं आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था, जहाँ से 25-30 क्वेश्चन आते थे और आए भी हैं उसमें से आपके 10-12 क्वेश्चन ईजी थे, आपके बहुत ईजिली लग जा रहे हैं वो क्वेश्चन। हाँ, चाहे एआई सबमिट था, चाहे वो बान मुश्ताक की किताब थी, चाहे वो हांगकांग का पूछा उन्होंने, कुछ ऐसे और भी क्वेश्चंस थे जो बहुत ईजी थे, जो मतलब हम लोग लगातार उस बेसिस को लगाते हुए रह चले हैं। बिहार का जो करंट अफेयर्स पूछा था वो ठीक ठाक था, बिल्कुल एकदम ऑन द स्पॉट था, वो आपको गलत करने का कोई चांसेस नहीं था। लेकिन जो ओवरऑल जो करंट अफेयर्स थी वो उसका लेवल जो था मॉडरेट टू टफ था। पॉलिटी की तरफ आते हैं। पॉलिटी क्वेश्चंस ठीक ठाक आपकी बार पूछे गए, और पॉलिटी के क्वेश्चंस की जहाँ तक अगर देखा जाए तो ये पेपर जो था मॉडरेट था पॉलिटी के हिसाब से। क्वेश्चंस बहुत इजी भी नहीं थे और बहुत टफ भी नहीं थे, वो मॉडरेट आपका था ये पॉलिटी का सेक्शन आपका। और अगर आप अच्छे से आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो फिर ये सेक्शन जो होता है आपका ईजी बन जाता है। तो वो ओवरऑल आपको ये स्कोरिंग सेक्शन था पॉलिटी का आपका। अगले सेक्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा कौन सा सेक्शन आपका ये सेक्शन है आपका इकोनॉमी का। कम क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए अब की बार इकोनॉमी के। इकोनॉमी सर्वे था, चाहे बिहार का सर्वे हो, चाहे आपका सेंट्रल का सर्वे हो, इस तरह के कुछ बेसिक्स नहीं आए क्वेश्चंस यहाँ से, बहुत कम क्वेश्चंस थे यहाँ पे थे। आपको 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी कम हैं, जो भी हैं बेसिक मॉडरेट लेवल के हैं, और चांसेस यहाँ पर। और ऑप्शन देखो, एक और चीज़ होती है जब पेपर आता है ना, पेपर में वो किस तरह से ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, तो उससे भी आपके आंसर्स सही और गलत होते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से पेपर का अगर आप देखा जाए, ज्योग्राफी जो था मॉडरेट था, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था आपका, ठीक। तो आपका कहाँ पे आपको स्कोर करना था जो यहाँ पर ठीक था। हिस्ट्री कोई ट्रेंड से अलग नहीं गया, हिस्ट्री क्वेश्चन इजी थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 33-34 क्वेश्चन थे, और ऑलमोस्ट 28 से 29 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो एकदम सही करने लायक थे वो, और अगर थोड़ी एक्यूरेसी और लाए तो 30 भी करने लायक थे हिस्ट्री में। हिस्ट्री एक गेनिंग सेक्शन था यहाँ के इस पेपर का। और क्या गेनिंग था आपका, जो करंट पूछा था बीपीएससी जो स्पेशल पूछा है वो भी कहते हैं इन्होंने ठीक ठाक ईजी पूछा है, बहुत मुश्किल नहीं पूछा है, तो वहाँ भी आप कहते हैं अच्छा गेन कर सकते हो, तो वहाँ आप लोगों ने गेन किया भी है। और अब ये कट ऑफ का दौर चल रहा है, मैंने डाल दिया पोल, कहते हैं इसकी लिंक होगी हमारे टेलीग्राम के, आप लिंक पे चाहिए, आप भी पोल कीजिए तो आपको कहते हैं एग्जैक्ट डेटा, आपको जब एम्पिरिकल डेटाज होते हैं ना उसके साथ, तो थोड़ा सा अगर 500 का भी सैम्पल स्पेस मिल जाता है और वो रियल होता है, और मेरा चैनल पे वैसे भी जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन और सिंसियर लोग होते हैं, तो वहाँ से मैंने लास्ट ईयर भी पोलिंग कराई तो बहुत सही ऑलमोस्ट हो गया था। और जो पर्सनल जो मेरे जो असेसमेंट हैं वो क्या कह रहे हैं,
ठीक है। तो जहाँ तक जो बिहार के स्टेट्स के लोग हैं, किसी भी कैटेगरी में वो अगर हैं, जितनी बार लास्ट टाइम जो कट ऑफ हुआ तो उससे 5, 6, 7 नंबर तक भी कम जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहाँ पे आपको कहते हैं काफ़ी एक शार्प डिक्लाइन दिख सकता है। बट एज फार एज जनरल कैटेगरी इज़ कंसर्न, एज फार क्योंकि जनरल कैटेगरी में अब गर्ल्स की भी एंट्री हो चुकी है, अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट आते हैं, बिहार के भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो जो पूल तैयार हो रहा है स्टूडेंट्स का, वो काफ़ी बड़ा पूल है, काफ़ी एफिशिएंट वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में आपको कट ऑफ, तो वहाँ की जो कट ऑफ मुझे दिखती है वो बहुत 85 से नीचे मुझे नहीं दिखती है वहाँ पर। अभी जो मुझे अभी जो वो सिचुएशन लगती है कि 85, 84 से नीचे मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है, उसको मुझे लगता है कि वो 87 या 88 तक भी चली गई तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रीज़न होता है ना, आपकी सीट्स पर डिपेंड करता है कि आपका क्या जाएगा, क्या कट ऑफ की क्या रहेगी और क्या नहीं रहेगी, तो उस हिसाब से वो कहा जा सकता है। तो ओवरऑल जो पेपर ये आया था, ये मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट से टफ की तरफ इंक्लाइन पेपर था। मैंने जो बोल कराया, मैंने उसमें ईजी का ऑप्शन भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये पेपर मॉडरेट की टफ की तरह था। जो भी बच्चे इसमें 90+ जिन्होंने स्कोर किया है वो बहुत अच्छा सेफ, और किसी भी कैटेगरी के लिए 90+ जो स्कोर है आफ्टर कट ऑफ, अगर अभी की आएगी, वैसे मैं दे दूँगा अपनी जो ऑथेंटिक की होगी मेरी, जो लास्ट टाइम में दी तो ऑलमोस्ट बहुत 2-3 एरर्स उसमें थी, वो कमीशन ने उनको शायद बाद में सही भी किया कुछ, तो उसको देखेंगे कि क्या वो ठीक थी, मतलब ऑलमोस्ट आपकी जब 2-3 की एरर्स अगर आपको दिख रही हैं तो ज़्यादा उसमें नहीं। तो अभी भी मैं कि अब थोड़ा ऑफिस से आए हैं, देखते हैं, उसमें टाइम मिल रहा है अब तो बैठा हूँ उसको, तो और भी चीज़ों के साथ, और तो वो की देख देते हैं, तो आपको शायद रात तक दे दें आपको उसकी, या कल सुबह देख। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो इस चीज़ को लेकर, और बहुत ज़्यादा पैनिक मत होने का, पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया, तो मेरी उसी के हिसाब से सबसाइड हो जाएगी, डाउन जाएगी ना, ठीक। और इनकी जनरल वालों को थोड़ी यार वो थोड़ा सिचुएशन ऐसी है कि इनकी थोड़ी सी 87, 86 के करीब ही रहेगी, बहुत ज़्यादा इनमें नीचे जाती हुई मुझे नहीं दिखती है। और बाकी के सेक्शन बाकी सब भी जाएगी। ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ लेके जा सकते थे, और कट ऑफ ये रह सकती है आपकी। और अब स्टार्ट जो करेंगे आराम से आप यार, फिल्में देखो, थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा आप घूमो टहलो, क्योंकि अपने आप को पीस ऑफ माइंड देना है। उसके बाद हम अपने मेंस की तरफ लगेंगे। और अब मैं ऑलमोस्ट थोड़ा बाकी सेक्शंस में अपना थोड़ा डाउन हो जाती हैं चीज़ें, कि जब हम आते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव मैं उतना नहीं रहता हूँ, लेकिन जब मेंस की बारी आ जाती है, जहाँ हम बहुत एफिशिएंट हैं जिस चीज़ में, और जहाँ तक मेंस की बात है, हाँ, तो जैसे होता है ना, कोई प्रीलिम्स में है तो कोई आपको मेरे से बेटर या हमारी टीम से बेटर वो करा देगा। मेंस की जहाँ तक बात आती है, जब हम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम आपको ज़ीरो से उठा के एकदम इन्फिनिटिव की तरफ नहीं, लेकिन जहाँ जितनी आपको ज़रूरत हो उतना कराने बहुत ज़्यादा सक्षम है, किसी से भी ज़्यादा सक्षम है, किसी से बड़ी से बड़ी कोचिंग से भी हम बहुत ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि हमें मालूम है कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे क्या कराना है। तो मेंस का कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं हमारे पास जो भी आते हैं। और अभी अगर रिज़ल्ट नहीं आया, अगर 70 का रिज़ल्ट आ गया होता, तो जितने भी हमारे बच्चे एनरोल थे, अब की बार मैं 50% अब आएंगे, तब आप देख भी लेना कि ऑलमोस्ट वो क्रॉस करेंगे, 50 लड़के से ज़्यादा रहेंगे जितने एनरोल थे। 100 बच्चे एनरोल थे, तो उसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 50 क्रॉस करेंगे वो। और अब की बार भी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम करके, और भी एक्यूरेसी मेरे पास ही होता है ना, क्योंकि अब ये स्पेशल बैचेस होता है हमारे सुपर 20 के बैचेस जो आते हैं मेंस के बाद, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अब होता है कि प्री क्लियर्स हो चुका है, तो अपने मेंस में कहते हैं अपना फुल एनर्जी दे के वो अच्छे से अच्छे कर लिया जाए। तो नई मास्टर फाइल्स आएंगी, नया सब कुछ रहेगा, बेसिक्स वही रहेंगे, बेसिक्स चेंज नहीं होते हैं, हाँ, जो अपडेटेड होती हैं उस तरह की चीज़ें आएंगी आपको। और मेंस में हम आपको फिर से परफेक्ट, जो भी लोग पुराने थे वो फिर दोबारा, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो एक आपको देना तो पड़ेगा 75। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे अब की बार, सब कुछ अपडेट के उसमें करके। करंट अफेयर्स हुआ, चाहे DI का इन्होंने पैटर्न चेंज किया, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसको हम अपने हिसाब से इवॉल्व करेंगे। इससे मैं क्या कहते हैं, अभी से पहले सोल्यूशन देता नहीं था, मैं इससे का भी सोल्यूशन इस बार मैं दे दूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, अच्छे बच्चे तो कर ही जाते हैं, और अभी भी जो होता है ना कि आपका जो वो है कि जैसे जो पैटर्न से मैं बताता हूँ उसी से ही अच्छे ऐसे आते हैं। लेकिन अब ये है कि भाई हर जहाँ ये है कि यार सॉल्यूशन दे दो, ये दे दो, तो ऐसे का भी सॉल्यूशन मैंने सोचा है कि दे दूंगा, कि बार बार पढ़ते पढ़ते ही आपके एक दिमाग में ये चला जाएगा कि हाँ ये इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर जो नॉर्मल भी जिनको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छी नहीं टेंडेंसी है, तो उनका लिए भी वो चीज़ें बहुत स्पेशल कर दूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि जहाँ पर ये सब कुछ धमकड़ी ये जो फिक्स बैठी हुई है, ये हमारे DI पे बैठी हुई है, ये हमारे SS पे बैठी हुई मेंस पर, ये बहुत हमारे क्रूशल्स होते हैं। अगर आप पर इनकी होल्ड आपकी ठीक ठाक इन पे आ गई, हाँ, और आपका जो हाथ चलता है, हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं, मिनी टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ रख के मेंस का एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से इसी बात से जो भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं, जब से हम एक्टिव हैं,
तो जो टॉप रैंकर्स के जो नंबर्स होते हैं बिहार में, वो कहते हैं हमारे वहाँ से वो 2-3 हमेशा रहे हैं, कभी टॉप रैंक में भी रहा है, टॉप रैंक 2 भी में भी रहा, मीन्स के नंबर में कह रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल भी रैंक्स हमारे वहाँ से रैंक 3rd तक आई हैं, अच्छी रैंक्स आई हैं, लेकिन बाकी उसमें ओवरऑल कह रहा हूँ नंबर्स में हमारे पिछले 3 जो भी 67, 68, 69, 70 जो हुए, 70 रिजल्ट यहाँ आया अभी कुछ भी, 69 जो तक था, तो उसमें काफ़ी सही रहा है। वो मेंस में हम अच्छा करते हैं, अब की बार भी करेंगे। तो आप लोग प्री का ये है कि मुझे ये था कि एनालिसिस इसकी प्री की मेरे हिसाब से यही है एनालिसिस कि बाकी सारी कैटेगरी में 6 से 5 नंबर क्या 6 से 7-8 नंबर तक भी नीचे जा सकता है, लेकिन जहाँ तक जनरल की बात है मुझे ये 85, 84 से नीचे जाता हुआ नहीं दिखता है, स्कोर्स इसके अबव ही रहेंगे, ठीक है। तो कुछ दिन तो आप एंजॉय कीजिए, जब वो जो भी है 4-5 दिन, उसके बाद देखते हैं किस तरह से बैचेस आपके हमारे आएंगे, उस तरह से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहाँ दे दी जाएगी। और मेंस के लिए आप बिल्कुल मत सोचिए, और जो चीज़ अगर हमारी कुछ वीक होती है या कुछ वो नहीं होता है, मैं कह देता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछ सकते हैं, और मेंस में हम आपको बेटर से बेटर कराएंगे। और टॉप कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि टॉप 10 में ही ले जाके एंट्री करा दें, ठीक है। तो कोई ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपका सुकून का दिन है, एग्ज़ाम्स हो गया है, बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, हाँ। और ठीक है, इसी के साथ रखते हैं, इस वीडियो को एंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट, और ध्यान रखिए अपनी आपका, अच्छी नींद लो यार, 3, 4, 5, 6 दिन बढ़िया से करो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पैनिक मत करो। पेपर थोड़ा सा था ट्रिकी, उसमें सच्चाई है ये है, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और 90 से ऊपर जो भी किया है वो पेपर बहुत अच्छा है उस स्टूडेंट, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और वीडियो को थोड़ा को इसको बताओ कि रीच थोड़े लोग तो ज़्यादा पहुँचेगी, तो हमें और अच्छा लगता है कि आएँ और बार बार आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ऑथेंटिक है, जो आप तक पहुंच सके, जो आपके लिए रिलेवेंट हो वो हो। तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वो बहुत कायदे का चैनल है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से अच्छे आंसर्स कहते हैं लिखो, वहाँ दिख जाएंगे। वो जो UPSC लेवल्स के भी से भी बेटर वहाँ आंसर्स आपको दिख जाएंगे। तो चैनल्स पर आपको जो टेलीग्राम चैनल तो जरूर यार सब्सक्राइब कर लो, वो सब तुम्हारे काम की चीज़ें वहाँ पर, ठीक है। बोलते ऑल द बेस्ट, टेक केयर।